Hello everyone. So we are back again with Amul. Hello. Hello everyone. So hi guys. So we are back again with Amul India, and this is my fourth session with Amul. Thanks to Amul and for all your loves and blessings guys. I'm back again. So आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं और अलग सालसा के साथ आज हम एक इटालियन डिश बनाएंगे इंडियन ट्विस्ट के साथ। एक देसी क्रंच, एक देसी ट्विस्ट के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर व्यूअर्स टू कम एंड जॉइन। हेलो सृष्टि जी, वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो रमन जी, हेलो दिलीप जी। So about me guys, my name is शेफ अमन मेहता और मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। आई वर्क विद रैडिसन होटल ग्रुप, न्यू दिल्ली। हेलो शारदा जी, हेलो शर्के जी, हेलो प्रतिभा जी, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। हेलो मुमताल जी, हेलो। Some more viewers guys, then we'll start our session in next 5 minutes maximum. बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। कुछ अलग होगा, कुछ हटके होगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है रेसिपी में। बहुत इजी डिश है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं अपने, विद वेरी लेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हेलो जोगिंदर अंकल, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत ही इजी रेसिपी है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग आज बना रहे हैं देसी अरेंचिनी विद पोमीग्रेनेट सालसा। लोग टमाटो सालसा बनाते हैं, सालसा मैंगो सालसा बनाते हैं, हम आज बनाएंगे पोमीग्रेनेट सालसा। अनार मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। हेलो लीना जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सो गाइस, विल स्टार्ट अ सेशन इन जस्ट 2-3 minutes नाउ। लेट्स सम मोर व्यूअर्स टू जॉइन। हेलो रमेश जी, हेलो मीनू जी। दिस विल स्टार्ट अ सेशन सून। मैं आप लोगों को एक बारी जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कि हम इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ करेंगे। हमारे जो हम आज बना रहे हैं वो बना रहे हैं देसी अरेंचिनी, इटालियन डिश विद अ ट्विस्ट ऑफ इंडियन। हम आर इंग्रेडिएंट्स ये हैं। आई एम यूजिंग अर्बोरियो राइस हेयर। आप चाहें तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अमूल प्रोसेस चीज़, लिटिल बिट ऑफ माइक्रो ग्रीन्स, सम फ्राइड अनियंस, चॉप्ड कोरिएंडर, सम बाल्सामिक ग्लेज, बाल्सामिक रिडक्शन किया है मैंने। ब्रेड क्रम्स, मैं पैनको यूज करा, आप कोई भी ब्रेड क्रम यूज कर सकते हैं। सम क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, सम गरम मसाला, सम रेड चिली पाउडर, हम ये सब यूज कर रहे हैं। और पोमीग्रेनेट सालसा के लिए हम यूज करेंगे अनार, पोमीग्रेनेट। सालसा के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स थोड़ी चॉप कर रखी हैं, टमाटो, अनियंस, कोरिएंडर, सम गार्लिक, सम ग्रीन चिलीज। सो हम लोग अब अपना सेशन शुरू करेंगे जल्दी, बहुत ही जल्दी। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर व्यूअर्स टू कम एंड जॉइन अस। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उन लोगों को दोबारा बताना चाहता हूँ, माय नेम इज अमन मेहता। आई एम अ प्रोफेशनल शेफ, आई वर्क विद रैडिसन होटल ग्रुप। एंड आज हम बना रहे हैं देसी अरेंचिनी। अरेंचिनी बेसिकली इफ यू आस्क मी इज अ इटालियन डिश मेड विद राइस एंड विद द स्टफिंग ऑफ चीज इनसाइड। सो आज हम स्टफिंग भी करेंगे चीज की और इसको हम इंडियन स्टाइल में, इंडियन ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। और इसके साथ हम डिप देंगे, कुछ मेयो टाइप डिप देंगे, पेरी पेरी डिप देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, इजी सिंपल प्लेटिंग करेंगे इसकी हम। सो लेट्स सी, देयर सम मोर व्यूअर्स गाइस, कम ऑन, देन विल स्टार्ट अ सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अब हम शुरू करेंगे और जस्ट 2 minutes मोर। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं सारे रेडी हैं। मैंने पेरी पेरी मेयो भी है हमारे पास। हम सब कुछ मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा। हेलो नीलेश जी, हेलो आर्य जी, हेलो सृष्टि जी, हेलो सुजाता जी, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। हेलो शर्मी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो मिहिर जी, हेलो आशा जी। तो चलिए गाइस, हम अपना सेशन शुरू करते हैं आज का, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
I'll wear my gloves. Please tell me again, what are you making? Yes ma'am, I am making desi arancini. arancini एक इटालियन डिश होती है. मैं एक देसी अरंचीनी बना रहा हूँ राइस के साथ. आप लेफ्ट ओवर राइस जो आप लोगों के बच जाते हैं घर पे, आप उनसे भी वो बना सकते हैं. बहुत ही ईजी है. आप दिखाता हूँ मैं आपको. सो पहले हम, ये मेरे पास अर्बोरियो राइस है, ये रिजोटो राइस है. तो ये आपके पास नहीं है, अगर इफ इन केस मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है. इफ इन केस यू डोंट हैव, यू कैन यूज बासमती राइस. बासमती राइस को आप ओवर कुक कीजिए और उसके बाद ओवर कुक करने के बाद उसको ठंडा करके आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. मैं अर्बोरियो यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अर्बोरियो राइस थे. ये देखिए मैंने इसको ओवर कुक कर रखा है. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, सम चॉप जिंजर. अब इसको हम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं तो इंडियन मसाले, इंडियन चीजें तो जानी चाहिए. यू कैन ऐड वेजिटेबल्स ऑल्सो, सम ग्रीन चिलीज आई ऐड, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, सम रेड चिली पाउडर. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा फ्राइड अनियंस. इसमें बहुत सारा मैं डालूंगा चॉप कोरिएंडर. यू कैन ऐड बेसिल चॉप ऑल्सो, यू कैन ऐड मिंट लीव ऑल्सो. आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा हमारा ब्लैक पेपर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, आप मेरे से पूछ सकते हैं. Chef, this is a vegetarian dish. यस मैम, दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन डिश. आप इसमें अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं. नाउ आई ऐड सम salt to my mixture. इसके बाद हम इसको अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से. इसमें आप लोग वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं. यू कैन ऐड कैरेट्स टू इट, यू कैन ऐड एस्पैरागस, यू कैन ऐड ब्रोकली, यू कैन ऐड एनीथिंग दैट यू लाइक. इफ यू वांट टू हैव इन प्योर वेजिटेरियन, आप और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है हमारे पास. यू कैन ऐड पंपकिन ऑल्सो टू योर राइस. राइस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मैं थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करूंगा हमारा थोड़ा सा ब्रेड क्रम. यहां पर मैं पैनको ब्रेड क्रम यूज कर रहा हूं जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है. इफ इन केस आपको नहीं मिलता तो आप नॉर्मल ब्रेड्स को भी सुखा के उसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं. शेफ जयश्री जी पूछ रहे हैं कि जो बासमती राइस होते हैं उसमें इतना ही चिकनापन, ग्लॉसीनेस होगा एज कम्पेयर टू दीज राइस? नहीं मैम, थोड़ा सा कम होगा, बट आप बासमती यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस अर्बोरियो राइस इज अ बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो. इटालियन राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बेटर है यू गो फॉर बासमती राइस. बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बासमती राइस में भी. आप बासमती राइस यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस गाइस, प्लीज गो ऑन. I'll be very happy to answer all your questions. Just a quick repeat. So guys, we are preparing desi arancini with the pomegranate salsa. इसमें मैंने अर्बोरियो राइस लिया है, बासमती राइस. मेरे पास अर्बोरियो राइस था इसलिए मैं अर्बोरियो यूज कर रहा हूँ. नहीं होता तो मैं बासमती राइस को ओवरकुक करके यूज करता. इफ इन केस आपके पास लेफ्ट ओवर राइस बचता है रात का, तो आप नेक्स्ट डे बहुत ही अमेजिंग स्टार्टर अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं. इसमें मैंने डाला है हमारा रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, salt, pepper, roasted cumin powder, a lot of coriander to added to it. अनीता जी पूछ रहे हैं that is this an oil free recipe? No ma'am, this is a deep fried arancini balls. मैं इसकी balls बनाऊंगा इसके अंदर चीज स्टफ करके. ये एक डीप फ्राइड आइटम है, ये डीप फ्राई होता है. रमनजीत जी needs to ask कि ये फ्राइड अनियंस कैसे बनते हैं? मैम फ्राइड अनियंस को आप यू कैन चॉप द अनियंस. अब ऑयल डाल के अपने पैन में उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखें और अपने ऑयल आप भुने जब तक एक अच्छा कलर ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन. और एल्स सेकंड ऑप्शन इज, ये हमारा मिक्स हो चुका है. सेकंड ऑप्शन यू कैन स्लाइस द अनियंस ऑल्सो. ये देखिए, यू कैन सी द मिक्सचर, बहुत टाइट, बहुत अच्छा मिक्सचर हो चुका है. सो नाउ शेफ, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम शर्मी जी दैट फ्राइड अनियंस की जगह हम रॉ अनियन यूज कर सकते हैं? मैम रॉ अनियन यूज करेंगे तो थोड़ा कच्चा फ्लेवर आएगा अनियंस का. यूज तो आप कर सकते हैं बट वो अच्छा नहीं लगता. लेकिन आप अगर फ्राइड अनियन यूज करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा ही क्रंचीनेस आती है हमारी डिश के अंदर. सो नाउ अब हम इसकी बनाएंगे
ये देखिए बॉल्स बनाने के बाद Miss Meenu is saying, Chef, it is good to see you again. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अब हम इसमें करेंगे चीज स्टफ। Suranjana ji is asking that can this dish be prepared as sweet or spicy as per the taste Ma'am, preference? not sweet but spicy. Yes, you can. You can add chili flakes to it. You can add anything. You can add red chili powder more. आप इसको आप स्पाइसी बना सकते हैं बट स्वीट नहीं बना सकते। इट्स अ सेवरी डिश एंड ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर चीज स्टफ कर दिया है। Rupal ji is asking that can we freeze these and store these? for Yes later? मैम, yes मैम, you can freeze this. आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं विदाउट द कोटिंग ऑफ ब्रेड क्रम्स। आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। और चलिए अब हम अपनी बॉल्स रेडी कर लेते हैं फटाफट। एक साइज की बॉल्स बनाएंगे, साइज ऑल्सो मैटर्स। Daljit ji is saying, is this aloo pot? Kind of ma'am. Cheese. This is cheese ma'am. I'm stuffing this rice balls with the cheese inside. Is this a processed cheese? Yes ma'am, this is Amul processed cheese. It is very easily available in the market. और जो अमूल का टेस्ट है वो किसी भी चीज का टेस्ट नहीं है मार्केट में। Beena ji is asking that is there any alternate to the onions because she wants to prepare this in the jam form. Okay ma'am, there is no need to put onions then. You can add pumpkin to it. You can add, there are so many vegetables. It's totally fine. If you don't put onions also, there's no problem at all. आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब भी अगर आप अनियंस नहीं भी डालेंगे। So onions are not mandatory for the Onions dish. are not mandatory ma'am. Yes. ये देखिए मैंने अपना ऑयल भी साथ में चला दिया है। हमारा ऑयल भी स्टार्ट हो चुका है। जस्ट हीट अप माय ऑयल आल्सो क्योंकि आवर बॉल्स आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी डिश है, बहुत सिंपल डिश है। आप आराम से गेस्ट घर पे आए आपके, आप ये स्टार्टर बहुत इजीली बना सकते हैं अपने लेफ्ट ओवर राइस के साथ। We can put aloo in the rice as well. Yes ma'am, for binding you can put, but I'll prefer to go with the bread crumbs. एक अच्छी सी क्रंचीनेस आती है। अभी हम इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट भी करेंगे। आप आलू भी डाल सकते हैं बट बहुत सारे आलू नहीं। You're taking 100 grams of rice, then adding 15 grams, 10 grams of very less quantity of potato. Chef, just a brief about your Instagram and other handles. Yes ma'am, for about me guys, so you can search me on my YouTube channel by the name of Chef Aman Mehta, और आप Instagram पे भी जा सकते हैं। मैं बहुत ही अमेजिंग डिशेस डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे। Instagram पे मेरा हैंडल जो है वो है अमन मेहता 71, और जो मेरा YouTube चैनल है उसका नाम है शेफ अमन मेहता। आप जाएं, मेरी रेसिपीज देखिए, मैंने बना रखी हैं। I'll be putting more and more videos very soon now on my YouTube channel. Khyati ji is asking which cheese have you used? Amul processed cheese ma'am I have used. Ramanjeet ji is asking, is mozzarella and processed cheese the same? No ma'am, no ma'am, there is not the same. There's a huge difference between the mozzarella and in the processed cheese. Just a quick recap of your recipe. Daljit ji wants to know. Ma'am, I'm preparing desi arancini with pomegranate salsa. इसमें मैंने अर्बोरियो राइस यूज किया है। आप इसमें कोई भी राइस यूज कर सकते हैं। आप इसमें बासमती राइस यूज कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर दिस विद अ ब्राउन राइस ऑल्सो, उसको ओवर कुक करके। इट्स वेरी इजी। उसमें मैंने इंडियन मसाले डाले हैं, वैसे इटालियन डिश है बट मैंने इसको इंडियन टच दिया है। और इसमें मैंने जिंजर डाला है चॉप करके, गरम मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, और मैंने इसमें गार्लिक डाला है और क्यूमिन पाउडर डाला है, ब्रेड क्रम्स डाले हैं कोटिंग के लिए। Soumya ji is asking that do we need to fry the vegetables before putting it? You need to saute it. Yes ma'am, you need to saute your vegetables along on the other side, and then you can add with the rice. Many people are saying that this is mouth watering and really good. Thank you so much guys. Any more questions we have now? अब हम इसको क्रम करेंगे। If you don't have this panko क्रम तो आप इसको
नॉर्मल ब्रेड क्रम के साथ भी क्रम कर सकते हैं। बहुत ही पैन को एक ऐसा ब्रेड क्रम है जो बहुत ही क्रंचीनेस देता है आपकी डिश को, बहुत ही क्रंची होगी। Manish ji is asking that what kind of rice have you used? I have used arborio rice. Okay. And Beena ji is asking, is this recipe on your YouTube? No ma'am, it's not on my YouTube, but soon I'll be updating this on my YouTube as well. Just repeat the answer for that we have to fry the vegetables. Soumya ji is asking again. Soumya ji, we need to saute our vegetables. We don't need to fry it. We need to just little bit saute our vegetables, because in the end it's almost going to deep fry it. So everything is going to be cooked well. So just saute your vegetables, and that's it. Very simple. Any vegetables that you like, just saute it. So now you can see. जयश्री जी is asking, हम इसमें फ्लेवर्ड चीज या पनीर डाल सकते हैं? Yes ma'am. या दोनों को मिक्स करके चलेगा? Yes ma'am, आप इसमें फ्लेवर चीज भी डाल सकते हैं, आप इसमें ग्रेटेड पॉटी चीज भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी है वो भी। अगर आपके पास चीज नहीं है बाहर से, तो आप अमूल का पॉटी चीज ले आए बाहर से, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो गाइस, नाउ विल स्टार्ट विद द सालसा। सो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पोमेग्रेनेट सालसा। तो पोमेग्रेनेट के लिए सबसे ज्यादा हमें जो इसमें डालना है वो डालना है अनार। ये लीजिए। प्रतिभा जी इज आस्किंग, क्या हम इसको सूजी से कोट कर सकते हैं? यस मैम, आप इसको सूजी से भी कोट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अनार डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा लेमन जूस, और मैं इसमें ऐड करूंगा टोमेटो चॉप्ड। रिसोटो राइस, राइट? यस। इसमें चॉप टोमेटो डाले हैं, चॉप कोरिएंडर डाला है मैंने, चॉप जिंजर डाला है, और चॉप गार्लिक, एंड नाउ चॉप अनियंस। इसमें जाएगा थोड़ा सा पेपर। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने रेसिपी अपने अमूल के पेज पे डाली हुई है, अगर आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह जानने हैं। ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है। नाउ आई क्विकली मिक्स। थोड़ा सा इसमें जाएगा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, हम बना रहे हैं पोमीग्रेनेट सालसा, और जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारी सालसा का, ऑलिव ऑयल। इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालूंगा अराउंड 1 tablespoon। So now you can see our salsa is also ready. Very simple, just maximum 5 minutes. कुछ भी नहीं है। She is saying these rice are leftover. No ma'am, these are not leftover rice. I've just prepared it. And leftover rice अगर आपके घर में बचे रात को बासमती, तो आप लोग नेक्स्ट डे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में, कोई स्टार्टर बनाने के लिए। ये मैंने फ्रेश राइस प्रिपेयर करे हैं। दीज आर नॉट लेफ्ट ओवर राइस, एंड ये इसलिए लेफ्ट ओवर राइस नहीं है क्योंकि ये रिजोटो राइस है, बोरियो राइस है। अगर ये लेफ्ट ओवर, पहली बात तो हो नहीं सकते। यूजुअली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव राइस फॉर पीपल। वी नीड बासमती राइस नॉर्मल, उससे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो मैं आपको बता दूं एक बार, क्विकली explain about the pomegranate salsa. For pomegranate salsa, I have put olive oil, lemon juice, salt, pepper, roasted cumin powder, red chili powder, a lot of pomegranates, अनार। आप अगर pomegranate नहीं बनाना चाहते, you can use mango अगर सीजन में है तो। You can use tomato salsa, जो बहुत ही फेमस है। इसमें एक चीज मैंने ऐड नहीं करी है जो मुझे नहीं पसंद है, that is Tabasco. That is optional. You can add Tabasco also. You can add anything that you like. Soumya ji is asking, is there any substitute for onion and garlic in the salsa? Ma'am, no, there's no such substitute. Onions, if not onions and garlic, you can put ginger little bit and tomatoes. Alright. You can avoid onions. Daljit ji is saying that olive oil of Jivo is okay as Yes, ma'am, it's perfectly fine. It's really nice. You can have it. So now. So now we'll start with our, what is the, yes,
Thank you, Pinky ji. Ma'am, I am using Abby's olive oil. It's really nice. You can use that also. It's really one of the best. So हमारा तेल अब पूरी तरह रेडी हो चुका है. Many people have joined and now just have a good hi with them. Hello everyone. Thank you for coming, guys. Thank you for joining my session. And it's really very nice to see the response I'm getting from all of you. And thanks a lot from Amul's side as well. They're giving me this opportunity. I'll be coming again very soon. So you can search me on my YouTube channel if you want to see some good and quick recipes. Very easy with very less ingredients. So my YouTube channel name is Chef Aman Mehta. My Instagram you can go and check. I'm there on Instagram as well, Chef Aman Mehta 71. And you can search me on Facebook as well. I have my page on Facebook as well. So yes, so now we'll quickly start with the plating. So I'm going to deep fry my arancini balls. It's almost ready, stuffed with cheese. Very yummy, very tasty. Yes, now Chef Sarthak says it is nice to see you after long. Thank you, Chef Sarthak. Thank you so much for joining my session. So now, Miss Sharmi says delicious dish with easy recipes. thank you, Samiti. Thank you. So, Chef Sarthak, I think we should use arborio rice for the arancini. But if we don't have arborio rice, we can go for basmati rice. One of the best alternative. Just a quick recap of your recipe while frying this. So we are preparing desa with peri peri mayo. So now desi arancini I have the arborio rice with me. You can use basmati rice. हमने उसमें अपने arborio rice में ऐड किया है चॉप जिंजर, गरम मसाला, इंडियन ट्विस्ट के साथ बना रहा हूँ मैं, रेड चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, लॉट ऑफ चॉप कोरिएंडर. यू कैन ऐड मिंट लीव्स ऑल्सो, चॉप करके आप डाल सकते हैं. बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. और जिंजर डाला है हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है. और उसके बाद आप इसमें अपनी कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है. ऐड ग्रीन पीस ऑल्सो, ब्रोकली ऑल्सो, सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं. सो नाउ वी क्विकली डीप फ्राइड. Yes. So now here goes my arancini balls for frying. Very crispy, very crispy, very crispy. Jaspreet ji says good going in cooking, looks very good and yummy. Thank you, ma'am. Thank you so much. अभी आप देखेंगे कितनी गोल्डन फ्राइड कलर में हो जाएंगी, ये कितनी क्रिस्पी लगेंगी. Miss Meenu says really yummy. Thank you, Meenu ji. ये देखिए पैनको ब्रेड क्रम यूज किया मैंने यहाँ पर. आप नॉर्मल ब्रेड क्रम भी यूज कर सकते हैं इसको कोट करने के लिए. जरूरी नहीं है पैनको यूज करें, नॉर्मल ब्रेड क्रम यूज करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा एक क्रंच आता है. ये देखिए बस, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी गाइस. अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे. If you have any more question, Miss Sharmi ji is asking fry with high flame or the medium flame? medium to high flame, ma'am, not high. Sir, yes, if you have any more questions, आप पूछ सकते हैं. Yeah, Miss Arya is asking what is the main difference between salsa and pico de gallo? Yes, sir. So if you ask me, pico de gallo is salsa fresca. It's both are basically same. Pico de gallo is a Mexican, and they both are same from the Mexican cuisine. There's not as much difference. It's kind of one of the same things. Can these be shallow fried? Miss Alka is asking. No, ma'am. These can't be shallow fried.
always to be deep fried. So now this is ready. I'll just take it out. Or can be grilled. No, ma'am, no, that is not possible. Grilling is not possible for this. So our deep fried balls are ready. ये देखिए आप, हमारी क्रिस्पी क्रंची अरंचिनी, देसी अरंचिनी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही क्रिस्पी हो रही है बाहर से। ये देखिए, चॉप कोरिएंडर है इसमें, चॉप बहुत कुछ है इसके अंदर। चलिए हम अपनी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। So let's start with the plating, guys. If you have any more questions, please आप मुझसे पूछिए। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से प्लेटिंग कर रहा हूँ। मुझे अपना प्लेट सजाना बहुत अच्छा लगता है। खाना टेस्टी हो और प्लेट दिखने में अच्छी हो ना, तो बंदे का पेट वैसे ही बढ़ जाता है। वो कहता है कि यार मजा ही आ गया। सो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने बाल्समिक ग्लेज बनाया है। बाल्समिक विनेगर लिया था मैंने, उसको रिड्यूस किया है विद शुगर, और ये मैंने बना के रखा हुआ था। ये मैं प्लेटिंग में यूज करूंगा अपनी। जस्ट Everybody says this looks tempting and delicious. थैंक यू सो मच। सो ये देखिए, ये मैं अपनी प्लेटिंग कर रहा हूं। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से करें, जैसा आपको सही लगता है, जैसा आपको इजी लगता है। ये देखिए, बस मैक्सिमम 5 मिनट्स, आवर डिश इज ऑलमोस्ट रेडी। सिर्फ मैं प्लेटिंग का पार्ट कर रहा हूँ। RSG says, Chef Aman, it has come out really well. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम अपनी बॉल्स को यहाँ प्लेस करेंगे। जो अरंचिनी बॉल्स है हमारी, I'll just place 4 pieces with the same size. ठीक है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगा हमारी सालसा। सालसा मैं डालूंगा अलग तरीके से, थोड़ी यहाँ साइड पे डालूंगा। Miss Rupal says, I'm gonna prepare this right now. थैंक यू रूपल जी, थैंक यू सो मच। सो ये हमारी सालसा भी हमने यहाँ डाल दी है। थोड़ी थोड़ी सालसा डाल रहा हूँ साइड पे, जस्ट फॉर द प्लेटिंग। ये देखिए, ये चलेगी सालसा। चलिए, सालसा हो गई खत्म। अब सालसा को रखते हैं साइड पे। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर पेरी पेरी मेयो बना रखी है। मेयोनीज में मैंने लाइम जूस, पार्सले एंड पेरी पेरी जो हमारा मिक्स आता है वो डाला हुआ है। बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, अब जाके आराम से ले सकते हैं। सो पेरी पेरी इज रेडी। यहां पर इसके ऊपर डालेंगे हम अपना पेरी पेरी के ड्रॉप्स। ये देखिए, इसके बाद थोड़े से यहां पर आएंगे ड्रॉप्स। Miss Rubina says, in such a busy life, are we able to do all these with decoration? No, ma'am. This is I already told this. I am doing this plating from my side. It's totally optional. आप घर पे चाहें तो आराम से इस बॉल्स को प्लेट में स्ट्रेट लगा के आप दे सकते हैं। ऊपर से सालसा, यू कैन ड्रिजल सालसा एंड सम बाल्समिक ग्लेज। और अगर आपके पास अगर नहीं है माइक्रोग्रीन्स, तो यू कैन रियली पुट, आई नीड टू क्लीन दिस, वेट। Miss Madhu says, this looks really delicious. Thank you, Madhu ji. Thank you so much. Just a quick repeat of the sauce. Mayo? Yeah, you can just tell about the salsa and mayo together. Yes, for the salsa, I have taken pomegranate, some chopped coriander, chopped onions, chopped tomatoes. And for the mayo? For the mayo, lime juice, parsley. Don't have parsley, you can put basil. You don't have basil, you can put coriander. Totally optional.
जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाए वो आप लोग डाल सकते हैं। बस हमारी डिश कंप्लीट है। थोड़ा सा डेकोरेशन में कर रहा था। ये लीजिए। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप रह गया वो रह गया हमारा, थोड़े से माइक्रो ग्रीन्स है मेरे पास यहाँ पर, आप देख सकते हैं बीटरूट वाले माइक्रो ग्रीन्स, ये मेरे पास पड़े हुए थे इसलिए मैं इसमें लगा रहा हूँ। इफ यू डोंट हैव, आप कोरिएंडर की स्प्रिग लगा सकते हैं, आप मिंट लीफ लगा सकते हैं, जो भी आपके पास, आप बेसिल फ्राई करके लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है बेसिल भी फ्राई हुआ एज अ गार्निश। सो ये हम अपने माइक्रो ग्रीन्स को यहां लगाएंगे। Once again, you may provide your Instagram handle, please. My Instagram handle is Aman Mehta 71। मैं वहां पर बहुत ही अमेजिंग डिशेस डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे। आप लोग देखें मेरी डिशेस को, बहुत ही इजी डिशेस है। ये देखिए, बस अब हमारी डिश होगी है कंप्लीट। ये लास्ट स्टेप है। मैं ज़्यादा प्लेट को नहीं, आई डोंट लाइक मेरी प्लेट बहुत ज़्यादा भरी हो या बहुत ओवर हो फूड के साथ, ये नॉर्मल। अब मैं इसमें बाल्सामिक जो रिडक्शन है वो डालूंगा ऊपर से, थोड़ा सा ड्रिजल करूंगा। ये मेरे पास थोड़ा चॉप पार्सले है, थोड़ा सा ऊपर से मैं चॉप पार्सले डाल दूंगा अपनी प्लेट में। ये देखिए चॉप पार्सले चला गया इसमें। और ये लास्ट हमारा प्लेट खत्म होने से पहले आया सब बाल्समिक रिडक्शन जो मैंने नीचे लाइन मारी हुई है, ये गया ऊपर से। ये देखिए, आप लोग ये ऐसे कर सकते हैं। टोटली ऑप्शनल यार, टोटली ऑप्शनल गाइस। अगर आप ना करना चाहें, आप ना भी करें। सो आज की जो हमारी डिश थी वो रेडी हो चुकी है। यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल प्लेट। So now I'll quickly explain once again. This is arancini, desi arancini with pomegranate salsa. देसी अरेंचिनी बनाई है मैंने। अरेंचिनी इज बेसिकली इटालियन डिश जिसको हमने इंडियन स्टाइल में बनाया है। इंडियन मसाले वगैरह, ओहो आई एम सो सॉरी। इसको मैंने एक इटालियन स्टाइल में नहीं, इंडियन स्टाइल में बनाया है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्लेट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसमें मैंने चॉप जिंजर डाला था, कोरिएंडर डाला था, मिंट लीफ डाल सकते हैं, बेसिल डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स यू कैन ऐड। आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसमें आप कॉटेज चीज स्टफ कर सकते हैं इसके अंदर, बॉल के अंदर। इसमें मैंने अमूल प्रोसेस चीज स्टफ किया, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सम क्रस्ट पेपर, सम सॉल्ट टू इट, ये सब आप डालें। उसके बाद मैंने इसके साथ दिया है हमारा कुछ अलग सालसा दी है। टमाटो सालसा खा खा के लोग बोर हो चुके हैं, तो मैंने दिया है पोमेग्रेनेट सालसा, अनार की सालसा। अगर सीजन में मैंगो है तो मैंगो की सालसा बहुत टेस्टी लगती है। सालसा में मैंने पोमेग्रेनेट, चॉप कोरिएंडर, चॉप ग्रीन चिलीज, चॉप गार्लिक, चॉप अनियन, मतलब हमें मेन क्वांटिटी जो रखनी है सालसा में वो पोमेग्रेनेट सालसा। इट मींस पोमेग्रेनेट हैज टू बी मोर। ऐसा नहीं कि हम अनियन ज्यादा डाल रहे हैं, टमाटो वेरी लेस ऑफ अनियन, टमाटो, चॉप कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज, more of pomegranate, and added to it I have added roasted cumin powder, बहुत अच्छा लगता है, salt, pepper and lemon juice, that's it. So Many blessings coming your way. God bless you. The dish is amazing. Thank you so much friends for joining my session. I'll be coming again with Amul very soon, and about me you can go and check my on YouTube as well with some amazing dishes by the name of Chef Aman Mehta. You can go and check, and on Instagram as well, Aman Mehta. Instagram पे जो मेरा नाम है वो है अमन मेहता 71, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड फेसबुक पे भी मैं हूँ शेफ अमन मेहता के नाम से, तो आप जाएं और ये डिश बनाएं घर पे और मुझे बताएं कि ये डिश कैसी बनी और कैसी लगी आप लोगों को खाने में। मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये डिश। इफ़ यू डोंट हैव पैनको क्रम आउटसाइड टू कोट इट, आप यू कैन यूज नॉर्मल अपना ब्रेड क्रम आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, नाउ आई विल जस्ट टेक योर लीव फॉर द डे
was really nice doing session with Amul. So मैं दोबारा से आऊँगा एक अलग रेसिपी के साथ, एक अलग ट्विस्ट के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा. और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रुबीना जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू आर्या जी, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइन जस्ट नाउ मिस द रेसिपी. मैम रेसिपी ऑन अमूल पेज, मेरी इसी पेज पे मैंने रेसिपी पूरी डाल रखी है. यू कैन क्विकली सी माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल. थैंक यू विधान जी, थैंक यू सो मच. आप मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेसिपीज डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे. थैंक यू संयम, थैंक यू सो मच. सो गाइज आई विल टेक यू लीव नाउ. मैं अब लीव लेता हूँ, अब मैं चलता हूँ. हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आर्य जी अमन मेहता 71. आप मुझे वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू मधु बुटानी जी, थैंक यू निज़ामुद्दीन जी. जाके देखें, जाके चेक करें. दिस इज दिस फॉर टुडेज सेशन. अमेजिंग. देयर इज नो नीड टू डू सच प्लेटिंग. आई हैव डन जस्ट फॉर यू गाइस. आप जाके बनाएं सिंपल डिश, अपने गेस्ट को खिलाएं. दिवाली आ गई है, दिवाली पे बनाएं. बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगेगी. दिवाली बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. सो नाउ आपको हम जल्दी से मिलेंगे एक अलग सी, एक क्विक सी रेसिपी के साथ दोबारा से. थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच.